नमस्कार। आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाएंगे। गेहूं के आटे से तो कई तरह से मिठाई बनाई जाती है, जैसे कि बर्फ़ी, हलवा और गुलाब जामुन। इस तरह से कई प्रकार की मिठाई बनाई जाती है, लेकिन आज हम गेहूं के आटे से एकदम स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनाएंगे। यह लड्डू जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। इसको आप एक बार बनाकर स्टोर करके महीने भर खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं गेहूं के आटे से लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम लड्डू के लिए मेवा भूनेंगे। कढ़ाई में हम 1 बड़े चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, अब इसी में हम मेवा डालेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए छुहारा, काजू और बादाम को लिया है। इसे हम कढ़ाई में डालेंगे और इसी में हम आधा कप घिसा हुआ सूखा नारियल डालेंगे। अब इसे हम बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक मेवा भूनकर सुनहरे रंग में न हो जाए, क्योंकि भुने हुए मेवा आटे के लड्डू में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। मेवा सुनहरे रंग में भुन गए हैं। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मेवा को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और कढ़ाई में हम अब मखाने को भूनेंगे। तो पहले इसमें हम 1 बड़े चम्मच घी और डालेंगे। घी पिघल गया है, अब इसमें हम 1 कप मखाना डालकर भूनेंगे। मखाने को हम धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए भूनेंगे, जिससे मखाने भुनने के बाद क्रिस्पी हो जाएं। यानी कि इसे हमें टाइट होने तक भूनना है। अब मखाने भी भुन गए हैं, तो अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें हम गेहूं का आटा डालकर भूनेंगे। पूरे आटे को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब आटे को हम बराबर चलाते हुए सुनहरे रंग में भूनेंगे, क्योंकि आटे अच्छे से भुने रहेंगे तभी लड्डू का टेस्ट अच्छा बनेगा। इसलिए हमें इसे सुनहरे रंग में होने तक भूनना है, जिससे आटे में कच्चापन न रहे। गैस को हमने धीमा ही रखा है। आटा भुनने के बाद हल्का कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से भुने नहीं हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी और डालेंगे। इसी में हम 2 बड़े चम्मच सौंठ के पाउडर डालेंगे। अब इसे हम आटे में मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे, जिससे आटे के साथ साथ सौंठ के पाउडर भी भुन जाएं। सौंठ के पाउडर बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इसे डालने से लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब आटे भूनकर सुनहरे रंग में हो गए हैं और इसके साथ साथ सौंठ के पाउडर भी भुन गया है। भुनने के बाद आटे में जो सौंठ है वो बहुत अच्छा महक रहा है। अब हम गैस को बंद करेंगे और कढ़ाई को हम गैस से उतार कर नीचे रख देते हैं। अब यहाँ पर मखाना अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। मखाने को हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम मेवा वाले बर्तन में डालेंगे। इसके बाद अब इसमें हम भुने हुए आटा को डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप चीनी का भूरा लिया है, जिसे लोग तगार भी कहते हैं। यह तगार मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, उससे भी यह लड्डू अच्छा बनेगा। अब सारे चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और ना ही इसमें हम दूध और मावा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी डालने से लड्डू ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी और डालकर मिलाएंगे। घी को मिलाने के बाद तब इसका हम लड्डू बनाएंगे। घी को हमने अच्छे से मिलाकर मिश्रण तैयार कर लिया है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। अब थोड़े से मिश्रण पहले हम दोनों हाथ में लेंगे। इसके बाद अब इसे हम दाबते हुए लड्डू बना लेते हैं। आप देख सकते हैं 2 लड्डू हमने बना लिया है। अब इसे हम प्लेट में रख देते हैं।
इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का लड्डू बनाएंगे, लेकिन आप चाहें तो इसे छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। एक एक करके हमने पूरे मिश्रण के लड्डू बना लिए हैं। लड्डू बनने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब एक लड्डू तोड़कर हम आपको दिखाते हैं कि लड्डू कैसा बना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे गेहूं के आटे के हेल्दी लड्डू बने हैं। कितना बढ़िया और मुलायम लड्डू हमारा बना है। यह लड्डू जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। एक बार इसे बनाकर 3 से 4 हफ्ते तक खा सकते हैं। अगर आप इस तरह से लड्डू घर पर बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा।